आतंक जब मचा था तो कोई बाबू नहीं आया। तो बाबू का अपना दायरा है। अब जो लोग किसी घोटालेबाज का, किसी भ्रष्टाचारी का पक्ष लेते हैं तो ये उनका मोरल, राजनीति में उनका प्रवेश धन के माध्यम से हुआ है, तो धन वाले लोग उनके पक्ष में खड़े होंगे। हम तो गरीब लोगों की वकालत करते हैं, गरीब लोगों की सेवा करते हैं। कभी जातीय सम्मान पर भी तो कोई बाबू की बोलती नहीं हुई। तो ये तो जनता तय करेगी ना। लालू यादव को खुश करने के लिए नीतीश कुमार अनंत सिंह के बहाने भूमिहारों पर हमला कर रहे थे, तो उस समय कहाँ कोई बाबू थे? उस समय तो अरुण कुमार ही थे। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, हमारे पास तो है नहीं, हम तो बड़े कोई पूंजीपति हैं नहीं। इन लोगों को बहुत तरह का गलत काम करते हैं तो डर भी रहता है, सत्ता के साथ खड़े होंगे। कौन लड़ रहा है जहानाबाद के भूमिहारों के सम्मान की लड़ाई, अब ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जहानाबाद की राजनीतिक सरगर्मी अब आसमान में है, आसमान चढ़कर बोल रहा है। जहानाबाद में सबसे पहले आशुतोष कुमार यह घोषणा करते हैं कि हम जहानाबाद के भूमिहारों के सम्मान की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। उसके बाद बीएसपी के टिकट पर अरुण कुमार चुनावी मैदान में उतरते हैं और उनका दावा होता है कि हम जहानाबाद के भूमिहारों की सम्मान की लड़ाई लड़ने आ गए हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग, बड़े बड़े लोग, भूमिहार जाति के लोग जो है अरुण कुमार के साथ खड़े होते हैं। ऐतिहासिक गांधी मैदान में नामांकन में ऐतिहासिक भीड़ भी जुटती है, बहुत बड़ा रोड शो होता है, घंटों भाषण होती है और वहां भूमिहारों की सम्मान की लड़ाई की बात होती है। लेकिन अब जहानाबाद में भूमिहारों के सम्मान की लड़ाई कौन लड़ रहा है, सम्मान के लिए कौन काम कर रहा है, यह कहना अब मुश्किल होता लग रहा है, क्योंकि आशुतोष कुमार जो है वो भी चुनावी मैदान में है, अरुण कुमार चुनावी मैदान में है और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जबकि भोला बाबू, उद्योगपति भोला बाबू का अब एंट्री होना है। जहानाबाद में जेडीयू प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए वोट मांगने भोला बाबू आने वाले हैं। भोला बाबू के आगमन से पहले मतलब माहौल बनाया जा रहा है कि भोला बाबू आ रहे हैं, भोला बाबू आ रहे हैं तो ऐसा होगा, भोला बाबू आ रहे हैं तो भूमिहारों पर ऐसा असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा वो तो बात की बात है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भोला बाबू जब आते हैं तो कई लोग इर्द गिर्द, सैकड़ों गाड़ियां इर्द गिर्द दिखाई देती है, लेकिन उसमें से कुछ लोग भोला बाबू के पैसों को सम्मान करते हैं और भोला बाबू के साथ इसलिए दिखना चाहते हैं ताकि कुछ लाभ हो जाए। लेकिन अब जहानाबाद में भूमिहारों की इस लड़ाई में भोला बाबू चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए वोट मांगने आने वाले हैं। इस बात को लेकर अरुण कुमार से जब हमने सवाल किया तो उनका कहना था कि भोला बाबू अपनी बात करेंगे, अरुण कुमार अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि आप तो लगातार जहानाबाद के भूमिहारों के सम्मान की लड़ाई की बात कर रहे थे, फिर भोला बाबू जैसा बड़ा चेहरा जहानाबाद में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के प्रचार में आ रहे हैं, वही चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के प्रचार में जिसके मतलब विरोध में आप चुनावी मैदान में हैं। इस पर जो है अरुण कुमार फट उठे। अरुण कुमार का जो है मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा तीखा हमला तो वो करते नहीं है, चिलचिलाते नहीं है, लेकिन अरुण कुमार साधे हुए जवाब में, धीमे आवाज में ही बहुत कुछ कह जाते हैं। अरुण कुमार का सीधा कहना था कि पैसे वाले लोगों का समर्थन पैसे वाले लोग कर रहे हैं और जो लोग गलत करते हैं वो सरकार के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। अब जहानाबाद के लोगों को तय करना होगा कि कौन हमारी अस्मिता की लड़ाई लड़ता है, कौन गरीबों की हक की लड़ाई लड़ता है और कौन जहानाबाद के भूमिहारों के सम्मान की लड़ाई लड़ता है। अरुण कुमार ने भोला बाबू पर जोरदार हमला बोलते हुए बहुत कुछ कहा है। अनंत सिंह से लेकर के बिहार के तमाम बड़ी बातों को जो है अरुण कुमार ने दोहराया है और भोला बाबू पर सीधा निशाना साधते हुए यह कहा है कि जो लोग गलत होते हैं वो सरकार के इर्द गिर्द होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जांच एजेंसियां हैं जिनके डर से वो लोग जो है जो गलत करते हैं वो सरकार के यहां नतमस्तक रहते हैं। लेकिन अरुण कुमार डरने वाला आदमी नहीं है, अरुण कुमार लड़ने वाला आदमी है, किसी का चटुकारता नहीं कर सकता है। अरुण कुमार ने हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, जरा आप उसे सुन लीजिए। देखिए, अरुण कुमार अपनी बात रख रहे हैं
भोला बाबू अपनी बात रखेंगे। अब ये तो जनता से संपर्क करने का सबको राइट है। भोला बाबू ये सवाल इसलिए सर क्योंकि आप भूमिहार की सम्मान की ही लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भूमिहार के एक बड़े चेहरे जो है चंद्रवंशी जी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। देखिए, ये जनता का सवाल बन गया है। अब जो लोग किसी घोटालेबाज का, किसी भ्रष्टाचारी का पक्ष लेते हैं तो ये उनका मोरल और कन्विक्शन पर निर्भर करता है। हमारे लिए वो बहुत विशेष महत्व का विषय नहीं है। चंद्रवंशी जी पिछले बार जब आए थे तो उन पर कोयला घोटाले का सीबीआई जांच का मामला चल रहा था। हम लोगों ने नहीं उठाया। कोयला घोटाला से वो माल अर्जित किए होंगे और कहीं दिए होंगे भी। राजनीति में उनका प्रवेश धन के माध्यम से हुआ है तो धन वाले लोग उनके पक्ष में खड़े होंगे। हम तो गरीब लोगों की वकालत करते हैं, गरीब लोगों की सेवा करते हैं, गरीब लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं। आज ये जितने बाबू लोग हैं, यहाँ जब दलित लोग मारे जा रहे थे, धरनई में, उमता में मारा गया, ककड़िया में मारा गया, आतंक जब मचा था तो कोई बाबू नहीं आया। तो बाबू का अपना दायरा है। और जब यहाँ संकट आया है, जब कभी जातीय सम्मान पर भी, तो कोई बाबू की बोलती नहीं हुई। तो ये तो जनता तय करेगी ना। जब लालू यादव को खुश करने के लिए नीतीश कुमार अनंत सिंह के बहाने भूमिहारों पर हमला कर रहे थे, 4000 फोर्स लगा दिए थे, हर गांव में महिलाओं को परेशान कर रहे थे, तो उस समय कहाँ कोई बाबू थे? उस समय तो अरुण कुमार ही थे। तो हमारा अपना डोमेन है, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। हमारे पास तो है नहीं, हम तो बड़े कोई पूंजीपति हैं नहीं। उनके पास 2000 करोड़ का CSR फंड है, उसकी ओर लोगों की नज़र रहती है। तो जो लोग पैसे हैं वो उनकी मदद में जाएंगे, लेकिन उससे अस्मिता की रक्षा नहीं होगी। और ये सवाल अस्मिता की रक्षा का है, उसमें धन की कोई भूमिका नहीं है, उसमें कन्विक्शन का है, विल पावर का है और लड़ने के अपने मादा पर है। हम लोगों को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। इन लोगों को बहुत तरह का गलत काम करते हैं तो डर भी रहता है, सत्ता के साथ खड़े होंगे, भयभीत रहते हैं। कभी CBI, कभी इनकम टैक्स। हम लोगों के पास तो कुछ है नहीं खोने के लिए। जनता का प्यार पाने के लिए पूरा ये है। अभी तो आएंगे राजनीति में, तो अभी तो CSR फंड बांट रहे थे, राजनीति में आएंगे तो लेटना पड़ेगा। हम तो लालू यादव से लड़े हैं या नीतीश कुमार से लड़े हैं। ये लोग इन लोगों का दरबार किए हैं, तो अंतर तो है। तो आप सुन पा रहे थे कि अरुण कुमार क्या कुछ कह रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि जहानाबाद के भूमिहार किसकी बात मानते हैं, किसका जो है मतलब सम्मान करते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अरुण कुमार चुनावी मैदान में हैं, भोला बाबू चुनावी प्रचार में NDA के लिए वोट मांगने का काम करने जहानाबाद आने वाले हैं, इस तमाम मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।